जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 50 से नीचे मार्क्स ला रहा है, और वही बच्चा जो 15 दिन के बाद जेके पीएसआई का एग्जाम है, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, उसमें वो 120 से पार नंबर ले रहा है। मतलब एक महीने में ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली है, या फिर उस बच्चे के पास पहले से शायद पेपर किया और वहाँ पर गलती और 120 प्लस नंबर ले लिए। जेके एसएसबी एसआई का रिज़ल्ट जो है हाल ही में आया और बहुत सारे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनका साफ साफ यही कहना है कि कुछ धांधलियाँ जो है इस एग्ज़ाम में हुई है। क्या कुछ हुआ है, आइए इन बच्चों से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम महेश बख्शी है सर। महेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, इसकी वजह आप हमें थोड़ा बताएं। सर, इसकी वजह साफ तौर पर यह है कि जेके पीएसआई का जो एग्ज़ाम जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाया था कुछ महीने पहले, आप देखें कि जेके एसएसबी ने और कंडक्ट करवाया, जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, सेल टैक्स का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, और भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, पर किसी पे भी कोई उंगली जो है वो हमने किसी ने भी स्टूडेंट ने खड़ी नहीं की। पर ये जो एग्ज़ाम है ये शक के घेरे में इसलिए है क्योंकि पर्टिकुलरली अखनूर इलाके से, एक ही इलाके से 150 जो है वो 120 से ज़्यादा नंबर कैसे ले सकता है एक या दो सेंटर से, और उसी इलाके से वही बच्चा जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 50 से नीचे मार्क्स ला रहा है, और वही बच्चा जो 15 दिन के बाद जेके पीएसआई का एग्जाम है, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, उसमें वो 120 से पार नंबर ले रहा है। मतलब एक महीने में ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली है, या फिर उस बच्चे के पास पहले से शायद पेपर किया और वहाँ पर गलती और 120 प्लस नंबर ले लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक हमारा आर्टिकल है, आप देखिए सरासर उसके धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे, आप एक तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, पर ये तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हुई। आप एक ना जाने कहाँ से उन बच्चों को क्या ऐसी चीज़ मिली है कि 120 प्लस मार्क्स ले रहे हैं, और जो बच्चा दिन रात एक कर रहा है, और वो डिपेंड करता है कि जैसे सभी एग्जाम्स का मेरिट जो है वो बच्चे के दिमाग में होता है कि इसका इतना गया है, इसका इतना जाएगा, पर अनइवन बाउंस जिसको मैं कहूँगा, अनइवन इतना ज़्यादा गैप कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और हमारे देश के भावी, मैं आपको कहूँगा भावी जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने भी ये चीज़ को छापा है कि एक ही पर्टिकुलर लाइब्रेरी के 70 से 80 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, 120 प्लस मार्क्स ले रहे हैं। मैं आपके सामने एक डाटा भी पेश करूँगा सर कि सिबलिंग्स, मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज तक कभी इतने सिबलिंग्स जो हैं वो एक ही बारी में पुलिस की भर्ती में कभी नहीं आए होंगे, पर चमत्कार, मैं कहूँगा एक चमत्कार किया है इस बार जेके एसएसबी ने, जो इतने घरों में एक बच्चे हों, उनके 2 वहाँ 3 बच्चे हों, तीनों को भर्ती कर लिया। मतलब जा तो जेके एसएसबी इतनी महान है, जब पुलिस डिपार्टमेंट उन बच्चों के और उन घर वालों के और शायद कोई पुराना कोई तालमेल, पुराना कोई रिश्ता डीजी के साथ होगा, जेएसएसबी के चेयरमैन के साथ होगा। मतलब हैरानी की बात है सर, 30-40 सगे भाई बहन जिनके माई बाप एक हैं, वो सबके सब, किसी के 111 नंबर, बहन के 112, भाई के 126, बहन के 127, भाई के 124, दूसरे भाई के 125। मतलब एक बाप दोनों सगे गैप, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो फिशी है इसमें। तो इसकी जो हम चाहते हैं कि इसमें कोई इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि देखा जाए, जांच पड़ताल की जाए कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या कि इस तरह के हालात हो गए। नहीं, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक ही फैमिली से अखनूर का एरिया है, वहाँ से जो है बहुत सारे बच्चे जो एक साथ निकल के बाहर आए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता है कि वो बच्चे जो है पढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर पहले के एग्ज़ाम की बात करें, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम प्रिपरेशन जो है एक एग्ज़ाम को लेकर करते हैं, लेकिन किसी दूसरे एग्ज़ाम को लेकर अच्छी प्रिपरेशन को करते हैं। क्या वो बच्चे एक एग्ज़ाम में कम ला भी सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें तैयारी अच्छे से ना की हो? लेकिन क्या कि हम ये भी कह सकते हैं एसआई को लेकर उन्हें तैयारी अच्छी से की हो? सर, किसी की पढ़ाई को लेकर कभी भी किसी भी रूप से कोई शंका नहीं है। शंका सिर्फ एक हमारी है कि वही बच्चा और वो भी है जो अन्य कंडक्ट करवा रही है। जैसे मैंने आपको बोला, पीए का एग्जाम हुआ, एफए का एग्जाम हुआ, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, किसी भी एग्जाम पे उंगली, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एग्जाम हुआ, वहाँ पर भी तो बच्चे क्वालिफाई हुए। किसी भी एग्जाम पर जो है किसी की नज़र क्यों नहीं गई? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा फिशी था ही नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ थी नहीं। इसमें शरेआम दिख रहा है। मुझे बताएं ना, 40 से 50 सिबलिंग्स जो हैं, सगे भाई बहन, सगे भाई कौन से एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं? वो एग्जाम जो पेपर जो है उनके घर पे ही सेट हुआ होगा तभी हो सकते हैं, उसके अलावा तो कोई चांस नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपके हिसाब से, और एक ही इलाके से सर, एक ही पर्टिकुलर इलाके से क्यों? क्या फैमिलीज क्या सिर्फ एक ही इलाके में बस रही हैं सारी की सारी? क्या सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ ये इलाके नहीं है क्या? उसी पर्टिकुलर इलाके से क्यों है? अगर यही 200 बच्चा 120 प्लस मार्क्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट का होता तब भी शंका की बात थी, एक सेंटर का होता तब भी शंका की बात थी। हम उसी शंका को मद्देनजर आपसे कह रहे हैं कि ये शंका की बात है, ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, तो इसकी जो है वो इंक्वायरी कराई जाए। आपने पेपर दिया था?
जी बिल्कुल दिया था। आपके कितने नंबर थे? मेरे 80 की कैटेगरी में। ओएमआर शीट में की अगर हम बात करें तो प्रॉपर वही नंबर आए जो आप देख रहे थे? जी जी वही नंबर है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है जब आपके नंबर बिल्कुल एक्यूरेट है जो आप सोच रहे थे उनके भी उन्हीं हिसाब से किए होंगे उनने, या उसी हिसाब से उन्होंने मेहनत की? सर मैंने आपको पहले भी कहा नहीं, कि मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके जो नंबर किए हैं आपने वही आपको आए हैं, तो क्या ऐसा नहीं कह किसी भी पर्सनल या किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे कोई टारगेट नहीं है। टारगेट सिर्फ जेकेएसएसबी के कुछ सेंटर्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ इलाके में जो एग्ज़ाम हो, उस पर है कि इस तरह की हरकत या इस तरह की जो पेपर लेने की प्रक्रिया और इस तरह का रिजल्ट जो है वो पहले नहीं निकला। इस बार तो शंका की जो है वो आंखें सबकी हैं, तो इस पे कार्रवाई मांग रहे हैं। हम किसी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहे। जब आप चाहते हैं कार्रवाई हो तो प्रूफ मांगती है जी, तो किस तरह का प्रूफ? सर प्रूफ आपके सामने, प्रूफ ट्विटर पे, प्रूफ फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जेकेएसएसबी को पहुंचे और जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब बोल भी रहे हैं कि हमें जो सोशल नेटवर्किंग साइट से जो मिल रहे हैं हम उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। तो और सबूत क्या है? सबने सबूत जो है वो प्रॉप जो है वो सोशल नेटवर्किंग पे डाल दिए। अगर आपको सबूत चाहिए मैं आपको अभी अपनी फ़ोन से दिखा दूंगा, आपको सेंड भी कर दूंगा। ये जानना चाहूँगा कि धांधली किस तरह की हुई, क्या पेपर लीक हुआ है या और? सर पेपर कहीं ना कहीं से हमारा ये मानना है स्टूडेंट्स का, पेपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। पेपर बच्चों को पहले से पता था। ऐसा क्या, ये मेरा सगा भाई है, मेरे 124 हैं तो इसको 125 होंगे, ये दो सगे भाई हैं 111 112 होंगे और इकट्ठा सब कुछ होगा। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है सर, ऐसा कभी नहीं है। ऐसा एक ही गांव के, एक ही इलाके के, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से। इसलिए ये शंका की नजर देखने वाली बात है, इसलिए इंक्वायरी मांग रहे हैं। किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी कोई टारगेट नहीं है। नहीं कर रहे। इसके अलावा और भी यहाँ पर लोग। मेरा नाम ताबिश है। ताबिश, आपसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह कहा जा रहा है कि धांधली हो रही है, जिस तरह कहा जा रहा है कि एक की फैमिली से बहुत सारे बच्चे जो है निकल के बाहर आए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर मैं आपको बोलूँगा कि धांधली तो हुई है और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। एक्चुअली इस बार इसलिए हुआ क्योंकि बच्चे बहुत सीरियस है। बच्चे जब जेकेपीएससी का फॉर्म भरा था, कुछ बच्चे बहुत सीरियस, उन्होंने मेहनत की थी और उनको लगता था कि जो मेरिट जाएगा वो हम ऐसे भी होते हैं ना जो बच्चे निकल के नहीं आते हैं, उसके बाद वो ऐसा शोर करते हैं या बहुत सारे इशू मान लेते हैं हम कि बच्चे निकल के नहीं आते। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपीएससी के बीच गैप था 1 महीने का। सिलेबस 80% सेम था, उसमें वो बंदा 48 लेता है, 19 लेता है, 54 लेता है। यहाँ पे वो 120, 130, इवन 140, मतलब उसके सिर्फ 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। यार ये कौन सा टॉनिक है? अगर ये टॉनिक वो 20 लाख वाला है, 8 लाख वाला है, 10 लाख वाला है, तो फिर हम नहीं ले सकते हैं वो टॉनिक, वो फिर उन्हीं को मुबारक हो। लेकिन हम ये चाहते हैं जिन बच्चों ने मेहनत की है, 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, उस पर कार्रवाई हो। मैं आपको बताता हूँ नेक्सस क्या, जो मेरे सोर्सेज से पता चला, जितना हमारे पास भी बंदा है, उन्होंने बोला ऐसा होता है कि जो एग्ज़ाम के पहले दिन जिन बंदों का कंटेक्ट होता है उनको उठाते हैं घर से, उनको किसी जगह ले जाते हैं, आंसर की याद कराई जाती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। जब भी ओएमआर आप यूपीएससी का पैटर्न देखो या किसी और पैटर्न का आंसर शीट देखोगे, आंसर की हमेशा जिगजैग में होती है। आपको एक पेपर दिए होंगे कि ABCDDE, आप जेकेएसएसबी के आंसर की उठा के देखो, कसम खा के कह रहा हूँ, 4 क्वेश्चन का A BBCC, मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए। जब मेरे क्वेश्चन में 2 बार C आया, तीसरे में C में लगा यार ये कैसे C आ सकता है, ये शायद मेरा ही गलत है। लेकिन आंसर की ऐसे डिज़ाइन की गई है A BBCC, तो हमारे मन में शंका है कि ये क्यों? क्या ये किसी को याद कराने के लिए थी आंसर की? क्या ये किसी को बताने के लिए थी कि बेटा जब 20 से क्वेश्चन 30 तक स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे जो D आएगा उसके 4 का आंसर है? मसला क्या है? अगर बच्चों का एप्रीहेंशन है, अगर बच्चों की शंका है, तो स्टेट की जिम्मेदारी है, ये गवर्नर की जिम्मेदारी है, जेकेएसएसबी के चेयरमैन की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गेम है। आप मुझे बोलो, रिजल्ट से 10 दिन पहले जेकेएसएसबी की सारी टीम गायब होती है, चेंज कर जाती है, उनको वादी कश्मीर भेजा जाता है सैर कराने के लिए। मसला क्या है सर? आप क्लीन आइए, बच्चों के साथ धोखा मत कीजिए। हम पहले 370 के बाद डिप्रेशन में चल रहे हैं, 2 साल कोविड रहा है, बच्चों ने मेहनतें की, हमने मेहनतें की हैं पढ़ के। आप हमें क्लीन आइए। हम नहीं बोल रहे हैं कि उस बच्चे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बच्चे ने पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, लेकिन सर इत्फाक कितना, 5 6 7 इसके साथ इत्फाक नहीं हो सकता। क्या सिर्फ अखनूर के बच्चे पढ़ते हैं? ट्रैक रिकॉर्ड उखाड़ के देख लो उनका, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, PA का 4th क्लास का दिखा लो, कितने बच्चे अखनूर से लगे और एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी से लग रहे हैं। बच्चों के साथ धोखा मत कीजिए। हमारे जज्बात बोल रहे हैं, हम आपके एंटी नहीं, किसी हम बोल रहे हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप बोलते हो रूरल एस्टेब्लिश करना है, मैं यहाँ के युवाओं को, सर दिखाइए ना, एक इंक्वायरी एस्टेब्लिश कीजिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, एक जुडिशियल का लीजिए, एक पुलिस का लीजिए, एक कोई और सिविल सर्वेंट इंक्वायरी कीजिए। जो SSB का चेयरमैन पुराना था उसको अकाउंटेबल ठहराइए, क्योंकि वो बात करता था ऑनेस्टी की। अगर ऑनेस्टी की बात है तो अब यहाँ पे क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? आप मुझे बोलो, फाइनेंस अकाउंट सिस्टम 117 नंबर लिए एक टॉपर है, अभी मुझे एक दोस्त ने बोला 3 क्वेश्चन
गलत हुए उसको 117 फिर भी है। अरे भाई पढ़ क्या रहे तुम, फिर तो यूपीएससी टॉप करने चाहिए। जो यूपीएससी के बच्चे ने पेपर दिया उनको 120 90 नंबर, और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो एक महीने पहले 48 नंबर लेते हैं वो बाद में नंबर लेते हैं 140 नंबर 150। तो आप कह रहे हैं कि नंबर ले रहे हैं, पर मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि उनकी मेहनत भी हो सकती है। सर मेहनत तो हो सकती है, मैंने बोला सर बख्शी भाई ने अगर पिछले अकाउंट में 60 लिए, मेहनत करके 80 90 लेगा, 2-3 लेंगे। सर पूरे गाँव का गाँव नहीं ले सकता। ये कौन सा टॉनिक है सर? हमें डाबर च्यवनप्राश का कौन सा फ्लेवर आया है जो सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जो एक महीने पहले तक जिनको पता नहीं। मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ उनको, जितने भी बंदों पे शक है 100 के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट पेपर बिठाइए, एक पेपर सेलेक्ट कीजिए, उन बंदों का फिर से पेपर। अगर वो इतने नंबर लेंगे हम सब माफ़ी मांगेंगे यहाँ पे आगे। अगर वो इतने नंबर अगर नहीं लिया, फिर JKSSB का चेयरमैन जो था वो सस्पेंड होना चाहिए, वो इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा पेपर होना चाहिए। और अभी भी डिमांड तो पेपर कोई मांगेगा नहीं ना, अब जो पास तो हो गया वो तो मानेगा नहीं ना। सर हो सकता है ना, अगर हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल का पेपर दोबारा हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। यही चीज़ें तो JNK की बदलनी चाहिए। अगर ये नहीं बदलेंगी तो फिर बराबरी है 2019 से पहले भी, 2019 के बाद ही। फिर जो खोखले दावे कर रहे हैं वो फिर बराबरी, इन्हीं को मुबारक है। फिर सीधा यूथ आपको दरबदर होना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। या तो वो टॉनिक पीजिए जो उन्होंने पिया है, या तो फिर आइए ही नहीं, तो फिर तो हम बैठ जाएंगे आराम से, क्योंकि हर एक वो टॉनिक नहीं पी सकता है। तो आखिर में क्या चाहते क्या है आप? सर इंक्वायरी की चाहते हैं, एक सिंपल सी एक साफ तौर पर क्लीन इंक्वायरी की जाए इसके ऊपर कि इस तरह का प्रोब अगर सामने आया है, हमें कोई शंका है, बच्चों को शंका है। मैं 100% कहता हूँ कि JKSSB के चेयरमैन के मन में भी अब ये सब देखकर सोशल नेटवर्किंग पर शंका जागी होगी। आज प्रेस क्लब के बाहर भी बच्चे जो हैं सब इंस्पेक्टर JKPSC एस्पिरेंट्स इकट्ठे होते हैं, आज यहाँ इकट्ठे होंगे। अगर चंद दिनों में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आप बच्चों का उबाल देखिएगा। और ये उबाल ऐसे नहीं आता है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर के बाद नहीं आया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बाद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद नहीं आया, अभी क्यों आ रहा है? बट देयर इज समथिंग रॉन्ग ना, कुछ तो गलत है। और अगर हिमाचल प्रदेश में इंक्वायरी हो सकती है, आप देखें SSC जो पूरे इंडिया में इतना बड़ा लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वो जो है वो नहीं, उनकी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं आती। वहाँ पर विभिन्न राज्यों से बच्चे नहीं बोलते, तो हमारी स्टेट में ऐसा क्यों? अगर कुछ ऐसा है, कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इंक्वायरी कराने में प्रॉब्लम क्या है? जी सर बताएं आप भी। और जो इसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और JKPSI का गैप था वो 1 महीने का था। अगर 1 महीने के गैप में ये इतना 40 से सीधे 80 कवर कर सकते हैं, 40 से 80 मार्क ग्रैब करेंगे, तो इधर के बच्चे सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में, इधर धनवंतरी लाइब्रेरी तो भरी होती। इन्होंने बोला कि हम 1 महीने लाइब्रेरी जाते हैं, इधर तो धनवंतरी बच्चे लाइब्रेरी भरे होते। फिर हम भी बोलेंगे साहब वो क्रैक करेंगे पेपर, ऐसा नहीं है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ, जो कि ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा, मैंने आपको कहा जो अथॉरिटीज़ वहाँ पे थी पहले उनको अकाउंटेबल ठहराइए। जो कंट्रोल एग्जामिनेशन था, जो चेयरमैन था, देखो ये किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, खाली जहांगीर मेरे इलाके का है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का है। बात अभी हक की है, जो हक की बात कहता है, चाहे बुरी लगे किसी को, कुछ लगे, हम हक बोलेंगे। बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको क्यों उठाया गया? 10 दिन पहले क्यों उठाया गया उनको? अखनूर के एरिया की बात करें, ओवरऑल आप कहना चाहते हैं? अभी तो सिर्फ अखनूर का खुला है। अब बच्चे कर रहे हैं, बच्चे इस पर रिसर्च करें। अभी देखो अब कहाँ का खुलता है। मुझे लग रहा है सिर्फ अखनूर में नहीं हुआ है, बहुत जगह ऐसा हुआ है, बट अखनूर का सामने आ रहा है। तो अभी आगे देखते क्या होता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ उठेगी। और गवर्नर साहब को अगर वो दिखाना चाहते हैं कि वो यहाँ के युवाओं के लिए आए हैं, उनके लिए है, तो उनको इस पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए। और वो इंक्वायरी एक साफ़ और शफाफ होनी चाहिए और बच्चों को हक मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं JKSSB के जितने भी SI के एस्पिरेंट्स हैं बिल्कुल प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, और मांग इनकी यही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, इनका साफ साफ यही कहना है।